फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ 1 साल से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हो रही थी। मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों ही बीमार थे और उनकी डेथ हो गई है। तो 1 डेढ़ साल से मैं उनके बहुत सपने देखती थी, मेरे पापा के। एंड वो मेरे से बार बार चीज़ें बोलते थे कि मतलब मैं किसी को कुछ दान करूं, खिलाऊं, पहनाऊं, कपड़े, जूते, चप्पल, सब कुछ। मतलब ये डायरेक्टली उनके साथ कोई आता था और दोनों जने मिलके मुझे ये बोलते थे। बट मैं इन सब चीज़ों को उतना सीरियस नहीं ले पाती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इस वजह से मुझे ऐसे सपने आते हैं। मैं डेली उनको याद करती हूँ। और मुझे मतलब रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि सच में क्या है, क्यों है। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी, फिर ये भी इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते थे। एंड उन्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सो इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ उटपटांग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब 1 डेढ़ 2 साल से मेरे साथ ये सब चल ही रहा है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है। तो फाइनली ये मतलब 3 से 4 दिन पहले मुझे एक और सपना आया। और सुबह के 4:30 बजे के करीब में मुझे ये सपना आया। और पापा थे, उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे। तो वो मुझसे ये सब बातें कह रहे थे कि ये ज़्यादा हम लोग कुछ घर वर बनवा रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि ये काम ज़रूरी नहीं था, ये काम ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि तब मुझे बहुत मतलब उस टाइम पे जो मुझे लगा ना, वो उसके पहले कभी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद ये डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है और मैं इसे इग्नोर क्यों कर रही हूँ। मुझे बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एंड मैं सुबह उठी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है। और ऐसे ऐसे पापा मुझे डायरेक्ट आके बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम करेंगे। तो फिर हम डेट डिसाइड किया। जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी, हमने उसी दिन 2 दिन, उनकी डेथ वाले दिन से 2 दिन पहले मुझे ये सपना आया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब 2-3 दिन बाद आ रहा है, तो मैं उसी डेट पे ये सारी चीज़ें, दान पुण्य का जितना भी काम है, मैं ये उसी डेट पे करूँगी। देखिएगा पूरी वीडियो में फ्रेंड्स। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हमेशा अपने लिए तो जीते ही हैं, कभी कभार हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और नेकी का काम करने से हमेशा ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जाती है। सिर्फ यही चीज़ जाती है। हम कितना भी पैसा अर्न कर लें, कुछ भी, कितनी प्रॉपर्टी बना लें, ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये सब यहीं रहने वाला है। और इससे सबसे बड़ी ये चीज़ होगी कि बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे चल के हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ें करेंगे, सीखेंगे। तो इससे उनके अंदर बहुत अच्छा संस्कार जाएगा, बहुत अच्छा किताबी एजुकेशन से कुछ अलग हटके जाएगा, जो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे भी कल को करेंगे। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे ये सब काम करना है। और अब मैं आज से स्टार्ट करती हूँ। और जब भी हमारे यहाँ कुछ ओकेज़न होगा या कुछ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये सब करूँ। एंड बस यही तो, चलते हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसे मैंने ये सारा काम किया, मेरी ज़िंदगी में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जितनी सारी मतलब मैं प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, वो सारे सडनली धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगे और सब कुछ ठीक होने लग गया। तो अभी ये 10 से 12 दिन। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अब फटाफट से मैं किचन में जाके ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं। एंड विवान को पैक भी, ऑलमोस्ट सब कुछ पैक भी कर लिया है। एंड विवान यहाँ पे बस इसके अंदर ना गुलाब जामुन भर रहा था पूड़ी के अंदर। तो मैं बनाते समय ना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना बहुत सारा काम था। एंड वो सेटअप करना, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है।
इसलिए मैंने बनाते समय ऐसा कुछ किया नहीं है। बट अब मेरा ये सब कुछ बन के रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे मैं अब हम लोग मिलके इसको पैक करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे सारा चीज़ फैला हुआ है, पहले तो मैं इसे सॉर्ट आउट करूँगी एंड फिर उसके बाद मैं अब नहाने जाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी और जल्दी जल्दी मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले तो तैयार होना था एंड बादल बहुत गिर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बहुत तेज बारिश आएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के अपना रेडी हो रही हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ रेडी हो जाती एंड यहाँ पे मैं नहा के पूजा वूजा कर ली और जितनी भी चीज़ें मैंने दान पुण्य करनी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख के पहले तो भगवान का आशीर्वाद ले लिया एंड फिर पापा मम्मी के फ़ोटो के सामने मैंने जो भी मुझे दान पुण्य करना था वो सारी चीज़ें मैंने रख के उनके सामने, मम्मी पापा के सामने एंड आशीर्वाद ले लिया एंड उनसे क्षमा याचना भी कर ली। तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह अभी तक विवान कर रहे था, बस सारी पैकिंग मैंने कर दी थी एंड बस सिर्फ उसमें गुलाब जामुन रखने थे। तो वो छोटा सा काम मैंने बोला बेटा कर लो ये, तो मैं फटाफट से नहा के पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वो अकेले कर रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया एंड ये गए थे बाहर, कुछ चीज़ें छूट गई थी तो उसको लाने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। ये पानी वानी भी मैंने मंगा लिया है, काफ़ी ठंडा पानी, सारा पानी ठंडा ठंडा मैंने मंगाया है। तो बस सब कुछ ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया है एंड बस अब हम निकलने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए और हमने ये सोचा कि एकदम से एक जगह रुक के मतलब लोगों को दे देना है, ऐसा नहीं। हमने सोचा कि चलते फिरते देंगे जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जिनके कपड़े फटे पुराने हैं, जो जिनको मतलब उस तरह से हमने चीज़ें करी। तो हमें ना एक जगह पे खड़ा होके नहीं करना पड़ा, बहुत जगह हमने शूट नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था एंड कुछ जगह विवान जा के कुछ लोग दूर दूर पे ऐसे पेड़ के नीचे सोए हैं, भूख प्यास से ऐसे होते हैं ना कि, तो वहाँ पे जा के विवान ने दिया। कुछ जगह मैं गई, कुछ कूड़े वाले हो गए, तो इस जगह पे ऐसे करके हमने सबको दे दिया। तो मैंने बिल्कुल ज़रूरतमंद और बिल्कुल बहुत भूखे प्यासे जो लोग होते हैं, तो सब के सब बहुत ज़्यादा मतलब आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत ज़्यादा।